कितनी बार हम लोग, जैसे मान लीजिए अब अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम काउंटिंग करते हैं, 1 से 5 तक की गिनती तक हम काउंटिंग करेंगे, फिर हम सांस को होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहराते हैं, इसको हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब एक प्यारा सा म्यूजिक आपके सामने प्ले होगा और हम लोग साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। सर प्लीज प्ले द म्यूजिक। अब अपनी हाथों को रब करेंगे और इसमें जो गर्माहट महसूस हो रही है उसको अपने चेहरे से होते हुए अपने पूरे बॉडी पे स्पर्श करेंगे। फिर से अपनी हाथों को रब करेंगे और इसकी गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाते हुए हथेलियों के बीच में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने माता पिता और गुरु को आज के दिन के लिए धन्यवाद करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज का पॉजिटिव अफर्मेशन है, हाइजीन इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कंट्रीब्यूट टू इट। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसमें अपना योगदान देती हूँ। हाइजीन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कंट्रीब्यूट टू इट। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसमें योगदान देती हूँ। अब अगर हमारी इस प्यारी सी कम्युनिटी में किन्हीं का हैप्पी बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम पूरी कम्युनिटी एक साथ उनको ब्लेसिंग्स देंगे। किन्हीं का है क्या? नहीं है सर? ओके चलिए, आज हमारी इस प्यारी सी कम्युनिटी में किन्हीं का वेलकम भी है क्या सर? कोई वेलकम वीडियो है क्या? है?
यस तो मैम। चलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उन एक नए पर्सन से मिलने के लिए जिनका कि आज हमारे इस फैमिली में स्वागत है, उनका वेलकम है। एक प्यारा सा हमारे पास में उनका वीडियो प्ले होगा और हम लोग हार्ट देकर और क्लैप करके उनका स्वागत करेंगे। सर प्लीज प्ले द म्यूजिक एंड वीडियो। सर मैम है क्या? अनम्यूट अनम्यूट किया नहीं मैंने। मैम को अनम्यूट किया जाए सर। मैम है क्या? मैम का लीव हो गया है, शायद नेटवर्क का चैलेंज आ गया है। अरविंद सर से बात किए थे। अरविंद सर है क्या? जी। अरविंद सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। उनके साथ भी कोई टेक्निकल इशू में कंटिन्यू। ओ, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम अमृता पाठक है और मैं सीतामढ़ी से आपके साथ इस कॉल पे यहाँ कनेक्टेड हूँ। मैं इस कम्युनिटी में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा उद्देश्य जो था वो मेरे हस्बैंड का हेल्थ था। क्योंकि मेरे हस्बैंड का वजन जो है 97 केजी हो गया था और ये बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल तीनों के पेशेंट हो चुके थे। 2 साल से तीनों की दवाइयां लेते थे और इनके हेल्थ की ऐसी हालत हो गई थी कि कभी कभी ये ऑफिस में भी बेहोश हो जाते थे। घर में बेवजह गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन इनके स्वभाव में हो गया था। सारे रिश्तेदारों से दूरी होती जा रही थी। अजीब सी परेशानी, चिंता जैसा माहौल घर में हमेशा बना रहता था। तभी एक दिन हमारे कोच इनको मिले और उनकी भी स्थिति पहले इन्हीं के जैसी थी। उनका भी लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ था और हेल्थ में हम लोगों ने उनको भी देखा था, काफी परेशानियां थी। पर अचानक जब वो इनको मिले एक दिन, तो इन्होंने पूछा कि आपने अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया। तो उन्होंने बताया कि हमने एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद हमने खुद को फिट किया है। अगर आप भी चाहें तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके खुद को फिट कर सकते हैं। उन्होंने हमें इसके डेमो क्लास का लिंक प्रोवाइड करवाया। हम लोगों ने डेमो क्लास को अटेंड किया और उस क्लास को अटेंड करने के बाद हमें सबसे ज्यादा जिस चीज ने प्रभावित किया वह था यहाँ का रिजल्ट। जब हमने रिजल्ट को सुना और उसको हमने देखा कि अरे किसी ने 20 केजी वजन कम किया, किन्हीं ने 30 केजी वजन कम किया, किन्हीं ने डायबिटीज को रिवर्स किया, किन्हीं ने कोलेस्ट्रॉल को, थायराइड को। तो मुझे ऐसा लगा कि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं क्या, इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे? तो क्यों नहीं इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया जाए। और इस कम्युनिटी का समझिए तो देन है कि उस दिन हम लोगों ने जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो 93 महीने के अंदर 97 केजी से हमारे हस्बैंड का 20 केजी वेट डाउन होता है और 20 केजी वजन कम होते ही इन्होंने बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल तीनों की दवाइयों को रिवर्स किया। ये देखिए, इनका बिफोर और आफ्टर है। और ये जो बिफोर की फोटो आप देख रहे हैं ना, ये उस समय की फोटो है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से जस्ट पहले क्या हुआ कि एक दिन हम दोनों आदमी में थोड़ा सा किसी बात को लेके बहस हो रही थी। मैंने इन्हें कहा कि आप तो अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी देखिए कैसी है। और मैंने एक फोटो क्लिक करके इन्हें दिखा दिया कि देख रहे हैं आप ऐसे दिख रहे हैं अभी। और इस चीज को इन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और अपने हेल्थ को ठीक किया और उसके बाद इन्होंने फिट होके और फिर इस बिफोर आफ्टर को मुझे दिखाया कि अब देखिए और बताइए अब मैं क्या हूँ। तो वो मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट हुआ। और ये तो हमारी कम्युनिटी का डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज तीनों के मेडिसिन को इन्होंने रिवर्स कर लिया। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उन्होंने कहा कि अब आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मुझे कहते थे अब आप अपने फिटनेस को देखिए, क्या मेरा फिटनेस और आपका फिटनेस एक जैसा है? तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी, पहले मैं रेगुलर बेस पे इस कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन करती थी क्योंकि मैं, हाँ इनका स्किन का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। इनका इनके स्किन पे, इनके चेहरे पे काला काला धब्बा सा पूरा आ गया था। स्किन भी इनका बहुत ही डल हो गया था। और जैसे ही ये सब
कभी इस कम्युनिटी में आने से पहले हमें बताया नहीं गया था कि हाँ, आपके स्किन के भी ये धब्बे चले जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पर जैसे ही हम लोगों ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, ये सारी चीजें, सारी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो गई। फिर जब मेरी बारी आई तो मतलब मुझे स्कूल जाना होता है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो मैं शायद इसको ज्वाइन कर लूंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल जाने में। तो इसके लिए मैं इसको ज्वाइन नहीं करती थी। फिर इन्होंने कहा कि आप भी ज्वाइन कीजिए, तो मैंने वीडियो ऑफ करके ज्वाइन करना शुरू किया। वीडियो ऑफ करके मैं काम करते रहती थी, ज्वाइन करती थी, पर सच बताओ तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। फिर हमारे कोच का फोन आता है और हमारे कोच ने कहा कि मैम आप वीडियो ऑन करके ज्वाइन होके देखिए, हो सकता है कुछ फायदा हो। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वीडियो ऑन करने से क्या फायदा होगा, लेकिन मैंने इस चीज को फील किया है कि वीडियो ऑन करने से क्या फायदा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने वीडियो ऑन करके इस सेशन को ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ जितने सारे लोग हैं सब इतने फिट हैं, सबों का स्किन इतना ग्लो करता है, और मुझे भी दिखना है कैमरा के सामने, मैं कितनी डल दिखती हूँ, मेरा ओवर वेट है, मेरा शरीर कैसा है, और एक जैसे देखने की होड़, जो मतलब वीडियो ऑन करके जब बैठिएगा तो आपको लगेगा कि अरे सब इतने अच्छे दिख रहे हैं और मैं कैसी दिख रही हूँ। और वो जो मेरे अंदर प्रतिस्पर्धा जगी ना कि हाँ मुझे भी अच्छा दिखना है। और बस वो वीडियो ऑन करने का मुझे बेनिफिट हुआ कि मैंने अपने बॉडी से 5 kg अनवांटेड फैट को रिड्यूस किया, अपने स्किन टोन को अच्छा किया। और जो मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया था, जो पीरियड्स के टाइम में बॉडी में स्वेलिंग हो जाती थी, या फिर मेरे घुटने का दर्द हो रहा था, मैंने भी उन सारी चीजों को दूर किया। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने दूर किया, वो था मेरा स्वभाव, मेरा विचार, मेरी थिंकिंग। जानते हैं, मेरा जो जीवन था ना वो पूरा टेस्ट वेस्ट था। मतलब मैं स्वाद में ही जीवन समझती थी। मुझे लगता था कि संतरा खट्टा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाती थी। सेब जो होता है ना, मुझे लगता था इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, क्यों लोग सेब के लिए इतना बेचैन है, मुझे सेब नहीं पसंद। चुकंदर के लिए तो मैं सोचती थी चुकंदर को किसने बनाया, इसको क्यों खाने के आइटम में इसको क्यों शामिल किया गया। गाजर कैसे लोग खा लेते हैं। सलाद को मुझे लगता था कि सलाद तो मतलब फूड मटेरियल में मुझे लगता था वेस्ट मटेरियल है, मैं तो इसको रोज ही छोड़ती थी। जब मैंने सेशन को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ये सारी चीजें, मतलब समझिए कि मुझे मिठाई की खुशबू, समोसे की खुशबू, बर्गर की खुशबू, मोमोज की खुशबू, ये सब मुझे इतनी प्रभावित करती थी। जो मुझे फ्रूट्स और ये सब, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी है तो बस टेस्ट है, तो जो जीभ हमारा अच्छा समझ रहा है मैं उसको खाऊं, और मैं हेल्दी रहूं, मैं खुश रहूं, बस मैं इतना ही समझती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने जीवन में, धीरे धीरे मैंने इस चीज को समझा, मिठाइयों से, मीठा चीज से दूरी बनाई। और उसके बाद मैंने फल को, सलाद को अपने जीवन में शामिल किया, और फिर मैंने अपने हेल्थ को बेहतर किया, और आज मैं एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच, अपने हस्बैंड को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इस कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं चलती हूँ आज के सेशन में, जो मेरा प्राइम टाइम है। मेरा प्राइम टाइम है हाइजीन। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि यह सेहत की पाठशाला है, यहाँ स्वास्थ्य की बात होती है। आज मैम स्वच्छता की बात लेके आ गई। तो हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के बिना हमारा स्वास्थ्य जो है वो बेकार है। हम जब स्वच्छ रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है, तो ऐसे ही कई सारी बीमारियां जो है वो हमारे पास नहीं आती है, हमसे दूर भागती है। ऐसा होता है ना, अगर हम साफ रहते हैं तो कई सारी बीमारियां स्वयं ही हमसे दूर हो जाती हैं। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, एक होता है व्यक्तिगत स्वच्छता और एक होता है पर्यावरणीय स्वच्छता। मतलब एक पर्सनल हाइजीन होता है। जो पर्सनल हाइजीन के अंदर में क्या होता है कि हम, हमारे बॉडी की सफाई है, तो हम तो रोज स्नान करते हैं, हमको लगता है हम तो एकदम साफ है, साफ सुथरे हैं, हमारी बॉडी साफ है, हम रोज स्नान कर रहे हैं, महंगा महंगा साबुन लगा रहे हैं। लेकिन कभी आपने यह महसूस किया होगा कि हम लोग पूरे शरीर की सफाई तो करते हैं, पर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं पैर से शुरू करती हूँ। आपने कभी यह फील किया होगा कि आपके पैर के नाखून के पास में जब गंदगी जमा हो जाती है, जब वहां गंदगी जमा हो जाती है तो वह लाल कलर का होकर उसमें सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग, ऐसे फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहें तो नौगर्रा बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कष्ट देता है, पैर में हो जाता है। और उसका वजह क्या है? वही डस्ट और जर्म है जो उसमें जाके धीरे धीरे जमा होकर के फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है।
अब जब हो जाएगा तब तो उसका इलाज होगा, लेकिन अगर ना हो तो हमको क्या करना है? तो ना हो तो इसके लिए हमको क्या करना है कि उस नाखून के एरिए का, पैर का अच्छे से सफाई करना है। थोड़ा सा शैम्पू ले लेना है, और जो ब्रश करने, दांत की सफाई का जो ब्रश होता है ना, जो कि जिससे आप दांत साफ करते वो नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा ब्रश ले लीजिए और उस शैम्पू को लगा करके पैर के नाखून के एरिया के पास में उसको हल्का हल्का सा रगड़िए, स्क्रब कीजिए, हल्का हल्का सा उसको साफ कीजिए और गुनगुने पानी से पैर को धो लीजिए। ऐसा करने से आपके नाखून के बीच में जो गंदगी जमी रहेगी वह बाहर निकल जाएगी और आप इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इस तरीके से आप नाखून के एरिया के सफाई कर लिए। अब आती है बात हाथ के ऊपर क्या स्किन या पैर के ऊपर का स्किन, इसकी सफाई कैसे करेंगे? हम ज्यादा अगर सोप का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अगर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। तो हमको इसके लिए क्या करना है कि हम नींबू को कट कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा कोई भी पेस्ट यूज कर लीजिए, और स्क्रब के लिए आप थोड़ा सा चीनी का कुछ 2-4 दाना उसमें डाल दीजिए और शहद डाल दीजिए, और उससे आप अपने स्किन को, पैर के स्किन को भी और हाथ के स्किन को भी स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने से क्या होगा, स्किन पे जो आपके टैनिंग हो गई होंगी या कुछ डस्ट होगा वो पूरे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। नींबू है, विटामिन सी है, किसी भी तरीके से वो आपके शरीर को टच में है, वो हो सकता है रोम छिद्र से आपके शरीर के अंदर भी जाएगा और आपके स्किन को जिंदा करेगा। जितने भी सेल डेड हो गए होंगे उसको वह हटाएगा वहां से, और इस तरीके से आपका स्किन जो है वह हेल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप गुनगुने पानी से उसको धो लें और कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर उसको वहां पे लगा लें। अब बात आती है हमारे फेस की। फेस पे क्या है कि सबसे हमारा जो फेस का सेंसिटिव ऑर्गन होता है वो आई होता है। हम देखते हैं अगर हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, धूप ज्यादा है तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? हमारा आंख प्रभावित होता है। ठंड अधिक है तो आंखों को ठंड लगती है, तो सबसे पहले कौन संक्रमित होता है? हमारी आंखें संक्रमित होती है। तो हमें इसकी विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आंखों की देखभाल के लिए आपको क्या करना है कि सुबह सबसे पहले ठंडे पानी से आंखों पे छींटे मारे। इससे आपके आंख की सफाई भी होगी और आपके आंखों की गंदगी भी साफ होगी और आंख की रोशनी भी बढ़ेगी। दूसरा, आप पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें रुई का थोड़ा सा बंडल बना के 5-7 छोटा छोटा गोला डाल दीजिए। गोला डालने के बाद जो है आप उसको क्या कीजिए कि निचोड़ लीजिए, और उसको जब वह पानी ठंडा हो जाए तो बाहर निकाल करके, और उससे अपने आईलिड को, ऊपर का जो ये आपका पपनी है उसको ऊपर की तरफ ऐसे रगड़ के साफ कीजिए, और नीचे का जो आईलिड है उसको नीचे की तरफ ऐसे रगड़ के साफ कीजिए। ऐसा करने से आप अपनी आंखों में होने वाली बहुत सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे अभी मौसम चेंज होगा तो एक आंख में कीचड़ आना, या उसको कहते हैं आंख का उठ जाना होता है, तो वो उस बीमारी से आप बच सकते हैं। अगला ऑर्गन है हमारा कान। कान एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी सफाई की जरूरत हमको नहीं होती है। कान अपना सफाई खुद ही कर लेता है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ईयरबड्स लेके कानों की सफाई करने की, तो कान में खुजली उसी को होती है जो ज्यादा कान की सफाई करते हैं। तो आप अपने इस आदत को दूर कीजिए, आपको कान की सफाई करने की जरूरत नहीं है, कान अपना सफाई स्वयं ही कर लेगा। अब फेस की सफाई के लिए तो हमारे हर्बल लाइफ का इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसका मैं खुद ही उपयोग करती हूँ, तो उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट आता है, क्लींजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, इससे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्किन को साफ कर सकते हैं और इसको हेल्दी बना सकते हैं। अब बात आती है इंटरनल ऑर्गन के बाद हमारा इंटरनल ऑर्गन की सफाई की। अब जैसे मुंह की ही हम लेते हैं बात, दांतों की सफाई, जैसे हमने इस सेशन में ही सुना था कि अगर हम अधिक दिनों तक पेस्ट से अपनी दांतों की सफाई करेंगे तो हो सकता है कि हमें माउथ कैंसर हो जाए। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत दिनों तक अगर हम पेस्ट से दांतों की सफाई करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें, अगर हर्बल आपके पास कोई पेस्ट है तो आप उसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप सरसों तेल में थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के उससे अपने दांतों की सफाई कीजिए। जीभ की सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने मुंह में कोई भी तेल, 1 चम्मच तेल अपने मुंह में डाल लीजिए, और उसको डालने के बाद जैसे हम पानी से मुंह को ऐसे करते हैं ना, वैसे तेल को मुंह में डाल के और उसको 10 से 15 मिनट तक उसको मुंह के अंदर घुमाइए। उससे क्या होगा
कि जैसे अगर यह आप सोचेगा पानी रख के हम ऐसा क्यों नहीं करें, तो पानी रख के हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि पानी में जो होता है ना, हमारे शरीर में जो फैट जमा है वो तेलीय रूप में है, तेल के रूप में है, और वह तेल पानी में घुलेगा नहीं। लेकिन जब हम तेल मुंह में रख करके इस तरह से करेंगे तो वह जो फैट है ना, वह जीभ के थ्रू तेल के रूप में उस तेल में घुल जाएगा, और 10 से 15 मिनट के बाद हम उसको बाहर की तरफ फेंक देंगे। इससे आपकी जीभ की भी सफाई हो जाएगी, दांत की भी सफाई हो जाएगी, और आपके शरीर में जो फैट जमा है वह भी बाहर की तरफ निकल जाएगा। गले की सफाई है तो उसके लिए आप गुनगुना पानी लीजिए, खूब अच्छे से गार्गल कीजिए, वो आपके गले की सफाई हो जाएगी। अब हम थोड़ा और जाते हैं इंटरनल पार्ट में, तो उसमें आता है आपका इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की सफाई कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप रेशेदार फल का सेवन करें, बीज वाले फल, छोटे छोटे बीज वाले फल का सेवन करें। अब बड़ा बीज होता है आम में, तो आम का बीज तो हम खाएंगे नहीं, छोटे छोटे बीज जैसे अमरूद है, टमाटर है, खीरा है, ठीक है। ये जो बीज और रेशा होता है ना, ये पचता नहीं है। पचता नहीं है क्या होता है जानते हैं, हमारे पेट में जाके फूल के मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद हमारा इंटेस्टाइन जो होता है वो पतला नली है, और हम जो खा रहे हैं बीज, वह उसमें जाके मोटा हो गया। वह क्या करता है कि जब जैसे हम कोई भी चीज खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने मैगी खाया, या ये पास्ता खाया, या बर्गर खाया, तो हमको पता है ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं। और जब हम रेशेदार फल खाएंगे या बीज वाले फल खाएंगे तो ये फूलकर मोटा हो जाएगा, तो यह क्या करेगा कि उस पतले से इंटेस्टाइन में खुद को बाहर लाने के लिए धक्का मारेगा, और जब यह धक्का मारेगा तो रगड़ करते हुए जब यह निकलेगा तो वो अपने साथ साथ इंटेस्टाइन में जितनी गंदगी जमी होगी उसको अपने साथ में लेके नीचे की तरफ चला जाएगा और शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ये फायदा होता है बीज वाले फल और रेशेदार फल खाने के। तो इंटेस्टाइन की सफाई के लिए आप बीज वाले फल खा सकते हैं, रेशेदार फल खा सकते हैं। इसको हेल्दी रखने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। अब किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप तरबूज खाएं। तरबूज ही क्यों खाएं, तो तरबूज इसलिए खाएं कि उसमें भरपूर पानी होता है। तरबूज में भरपूर पानी होता है, और वह क्या करता है कि किडनी से जो है यूरिन के द्वारा जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको वह बाहर निकाल देता है। उसमें सिटुलिन पाया जाता है। वह क्या होता है कि हमारे उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेगा, किडनी पर कम दबाव पड़ेगा। फिर लीवर की सफाई के लिए आप गन्ने का जूस पिएं, हल्दी खाएं, चुकंदर खाएं। फेफड़े की सफाई के लिए सुबह ताजी हवा लें। आंतों की सफाई के लिए दही खाएं। खून की सफाई के लिए चुकंदर और गाजर का जूस पिएं। चुकंदर और गाजर का जूस जो है वह पीने से हमारे खून की सफाई होती है। तो यह हो गया हमारे इंटरनल पार्ट की सफाई। अब हम थोड़ा आते हैं बाहर, जो हमने आपको कहा कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ एक पर्यावरणीय हाइजीन भी होता है। जैसे आप सोचिए, आप कहीं जाते हैं और वहां का वातावरण अगर इन्वायरमेंट गंदा लगता है, जैसे गंदगी है, धूल है, डस्ट है, तो खुद ही आपका मूड क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तो वह आपके मानसिक हेल्थ को, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। आपके आसपास की जो गंदगी है ना, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो हम जहां भी रहें वहां आसपास की सफाई का ध्यान रखें। अब देखिए, हमारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा किस एरिया में डिपेंडेंट है, तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है किचन में। हमारा जो किचन होता है वहां से हमें भोजन आता है, वहां से हमें पानी आता है। और जब हमारा भोजन स्वच्छ नहीं रहेगा, हमारा पानी स्वच्छ नहीं रहेगा, तो हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे अगर हम प्रदूषित पानी पीते हैं तो हमें हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। हमारा जो बॉडी है यह क्या करता है कि कभी भी जो इसे पसंद नहीं है वह इसका सेवन नहीं करेगा, उसको बाहर की तरफ फेंक देगा। हम लोग को तो जो मन को पसंद है, जो जीभ को पसंद है, हम लेते हैं और सीधा अंदर डाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट को वो पसंद नहीं होता है और वह उल्टी करके बाहर की तरफ निकाल देता है। तो किचन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, या हम बाहर कहीं जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है, हम ऐसे पानी का सेवन कर लेते हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर होता है, और वह क्या करता है हमारे बॉडी में जाकर के वह टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियों का घर बना देता है। फिर हमको बहुत सारे वोमिटिंग आएंगे, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी।
तो हमेशा स्वच्छ पानी का सेवन करें, पानी को ढक कर रखें। भोजन में भी ऐसा होता है, कई बार हम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं, हमारा भोजन प्रदूषित हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम ठेला पर से कुछ खरीद कर खा लेते हैं, हो सकता है वहां कुछ ऐसी मक्खियां बैठी हो। जैसे टाइफाइड क्या है? टाइफाइड है जैसे आप किसी को हैजा हुआ, उसको दस्त हुआ, उस पे मक्खी जाके बैठ गई, और वह मक्खी हो सकता है किसी खाने के पदार्थ पर जाकर बैठ गई और आपको पता नहीं, आपने उस पदार्थ को उठाकर खा लिया, खुले में वह सामान रखा हुआ था, आपने उसे खा लिया और वह आपके पेट में जाकर के और क्या किया, आपको टाइफाइड का रूप दे दिया। अब आपका बुखार उतर ही नहीं रहा है, कई कई दिनों तक आप बुखार आपको आ रहा है। तो हमेशा खाने का जो सामान है उसको ढक कर रखे, पानी को ढक कर रखे। किचन की सफाई पर विशेष ध्यान दे। किचन में जो भी वस्तुएं हैं कोशिश कीजिए कि उसका वीकली सफाई निश्चित हो। कम से कम जो उसके आसपास में जितने भी डब्बा हैं, जितने भी बर्तने हैं, उन सबको सप्ताह में एक दिन अच्छे तरीके से धो के उसको फिर से व्यवस्थित रखें, ताकि उस पर ना तो धूल डस्ट जमे और ना ही वह किसी बैक्टीरिया या फंगस के संपर्क में आए। किचन हमारा साफ होगा तो हमारा आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। उसके बाद हमारा आसपास का एरिया कैसा है उसके ऊपर भी हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर के अगल बगल में जल जमाव हो जा रहा है, कचरा जमा हो जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं अगर गंदा जल हो जा रहा है तो गंदे जल से हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम अपने आसपास में जल के भी जमाव पर ध्यान दें, कचरे के जमाव पर ध्यान दें, हमारे आसपास में कचरा नहीं हो। और खास करके कचरा को, अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास में कचरा जमा हो गया तो आप उसको जलाइए नहीं। जलाने से क्या होगा, अगर आप कचरा जलाते हैं तो उससे धुआं निकलेगी और जो वो पॉल्यूटेड एयर निकलेगा वह क्या होगा, आपके श्वसन को प्रभावित करेगा, आपको श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है, सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे ही वह धुआं हमारे सांसों के द्वारा अंदर जाएगा वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करेगा और सांस संबंधी कई सारी बीमारियां, जैसे आपको एस्नोफीलिया है या अस्थमा है, हम इन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो आपके घर के आसपास अगर कचरा जमा हो गया तो आप उसको, अगर संभव हो तो आता है नगर निगम वाला उठाकर लेके जाएगा, अगर इससे भी ना संभव हो तो आप कोशिश कीजिए कि जमीन के अंदर उस कचरे को, एक हाथ जमीन खने और उसके अंदर कचरे को गाड़ दे। वह कचरा जो है किसी भी रूप में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। छोटी छोटी हमारी जो सावधानियां होती हैं, छोटी छोटी जो हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारे हेल्थ को इतना प्रभावित करती है हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोना, हमारा जगना। अब जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कहा जाता है कि हम टेंशन मुक्त रहें, चिंता नहीं करें। अगर हम टेंशन लेंगे तो हमारा हार्ट प्रभावित होगा। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें जो 7 से 9 घंटे की नींद होती है, पर्याप्त नींद लेना चाहिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें रेशेदार फल का सेवन करना चाहिए। हम सिर्फ साफ सफाई का अर्थ समझते हैं कि हम अपने बॉडी को स्नान करा लिए, साफ कर लिए, हम क्लीन हो गए, हो गया, हमारी स्वच्छता खत्म। लेकिन हमारी स्वच्छता सिर्फ हमारे बॉडी क्लीनिंग से नहीं जुड़ी हुई होती है, हमारी स्वच्छता हमारे इंटरनल पार्ट से भी जुड़ी होती है, हमारे आसपास के वातावरण से भी जुड़ी होती है। और जब तक हमारे आसपास का वातावरण नहीं साफ होगा, जैसे कहा जाता है स्वच्छता में भगवान का निवास होता है, तो जैसे ही हमारा आसपास का वातावरण साफ हो जाएगा, हमारा शरीर साफ हो जाएगा, हम ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएंगे। हम स्वस्थ हो गए तो हमारे शरीर में एक स्वस्थ माइंड का निवास हो जाएगा। तो स्वच्छता पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम स्वच्छ हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारे इसी सेशन में आंत की सफाई के लिए एक आता है त्रिफला, जो हमारे कम्युनिटी हमें देती है, वह हमारे आंत की इतने अच्छे से सफाई करती है। वो जो त्रिफला होता है, वो अगर आप रात में उसका सेवन कर ले, सुबह आपकी आंत की बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। हम कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को यह सोच के कभी नहीं खाते हैं कि यह प्रोडक्ट हमारे पेट में जाकर क्या करेगा। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाकर के वो हमें ताकत दे या न दे, वो हमें एनर्जी दे या न दे, पर वो हमारे ऑर्गन की इतने अच्छे से सफाई कर देता है। जो जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, सुबह में
वीकली आप इसको लीजिए। अगर सुबह में आप 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी दालचीनी और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और उसको आप पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका जूस बना लीजिए और उसको पी लीजिए। सुबह आप गुनगुना पानी, मैं तो 1 लीटर तक गुनगुना पानी सुबह पीती हूँ, उसमें आधा नींबू निचोड़कर उसको उकड़ू स्टाइल में बैठना है। उकड़ू मतलब जैसे कहते हैं चुक्की माली बैठना, तो उकड़ू स्टाइल में ऐसे बैठ जाइए और उस पानी को धीरे धीरे पी लीजिए। क्या होगा उससे? आपके इंटरनल पार्ट की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। उसमें नींबू निचोड़ दिए, वो विटामिन सी चला गया। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में तेल लगा होता है या घी लगा होता है, तो उसकी सफाई के लिए हम क्या करते हैं? गर्म पानी का उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में गंदगी जम गई है, तो उसकी सफाई के लिए हमको क्या करना है? गुनगुने पानी का सेवन करना है। छोटी छोटी चीजों को आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। देखिए आपके लाइफ में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आपको लगेगा कि कई सारी बीमारियां हमारी स्वतः ही दूर होती जा रही हैं। तो सुबह गुनगुने पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उकड़ू स्टाइल में बैठकर पानी का सेवन करें। सुबह टहलना शुरू कीजिए। स्वस्थ जो स्वच्छ हवा होती है उसको लेना शुरू कीजिए। उससे आपकी श्वसन संबंधी कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपका फेफड़ा स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि हम तो छोटी छोटी चीजों का, जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे होता है, किडनी में स्टोन कैसे होता है, आजकल ये बहुत कॉमन सी बीमारियां हो गई हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाना, किडनी का स्टोन हो जाना, यह क्या है? कल ही बताया गया था, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वह जाके जमा होकर गॉल ब्लैडर स्टोन का रूप ले लेता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे गॉल ब्लैडर की सफाई कैसे हो जाए, हमारे किडनी की सफाई कैसे हो जाए, ताकि हमारे बॉडी की अच्छे से सफाई जब हो जाएगी तो हमारे बॉडी में जाके गंदगी जमा ही नहीं होगा और हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह हम खुद को स्वच्छ रख के खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब मैं कुछ ऐसे पर्सन से बात करना चाहूंगी जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके खुद को स्वस्थ किया है, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके खुद को स्वस्थ किया है। ऐसे पर्सन अपना हैंड रेज करेंगे। मैंने सबसे पहले विजय सर का हैंड रेज देखा है, तो मैं विजय सर से बात करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरी नजर उन्हीं पे गई है। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड अनम्यूट। मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बताया जाए कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके क्या क्या अपने हेल्थ में सुधार किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं इस कॉल पे शिवर बिहार से कनेक्ट हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले एक सर मिले हुए थे, वो बताया इसके बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में कि आप इस 3 दिन डेमो क्लास देखिए और उसके बाद जैसा आपका मतलब ये होगा, देखिए अच्छा लगेगा तो इनवाइट मतलब किए, तो अच्छा लगा तो हमने इसमें ऐड हुआ। तो मेरा प्रॉब्लम था कि एसिडिटी बनता था, डाइजेशन नहीं ठीक था, और उसके बाद गैस बनता था, और उसके बाद ये जो स्किन पे है पूरा ब्लैक ब्लैक था। ये सारा मेरा ठीक हुआ, एसिडिटी ठीक हुआ, और उसके बाद मेरा वेट भी लॉस मतलब बहुत था। तो वेट गेन किए 14 kg, डाइजेशन ठीक हुआ, गैस ठीक हुआ, और स्किन मेरा पूरा क्लीन हो गया, देख सकते हैं। और मैंने इसमें फ्लो किया, बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। और इस इस कम्युनिटी और कोच को धन्यवाद करते हैं। वाह सर। सर तो जब आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए थे सर, तो क्या आपको बताया गया था कि आपका स्किन भी बढ़िया हो जाएगा? जी नहीं, आप कुछ नहीं आप बताया गया था। कुछ नहीं बताया गया था। जी, तो आप क्या सोच के ज्वाइन किए थे इस कम्युनिटी को? हम एक ही सोच के ज्वाइन किए थे कि देखते हैं करके, अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मेरा सारा चीज रिकवरी हो गया। वाह, बहुत अच्छा। हम सर को हर्ट दे सकते हैं, सर के लिए क्लैप कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग रिजल्ट है सर आपका। चलिए, थैंक यू मैम। अब मैं असजद हुसैन सर से बात करना चाहूंगी। सर आप अनम्यूट करें खुद को सर। ये गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका शुभ नाम? मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। एक्चुअल में बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ अभी केरला से कनेक्टेड हूँ। मैं मुझे इस कम्युनिटी में ज्वाइन किए 5 महीने हो गए, और मैं फैट लॉस करने के लिए आया था। और मेरा लगभग 5 महीने में 17 किलो फैट लॉस भी हुआ है। और साथ साथ में जो भी था इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे डाइजेशन, एसिडिटी, ये सब भी ठीक हुए।
और फेस में भी काफी चेंजिंग आया है, थोड़ा ब्राइटनेस आया है। और अभी अभी सही चल रहा है मेरा। वाह सर। सर तो डाइजेशन में किस तरह की समस्या थी आपको सर? कॉन्स्टिपेशन था, ज्यादा ज्यादा समस्या था। मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट देखा जाए तो यही है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अभी एकदम अच्छा रहता है, पेट अभी हल्का हल्का रहता है। वाह सर। और आपने कितना वेट सर रिड्यूस किया आपने बताया? मैंने 17 किलो वेट लॉस किया है, 17। 17 kg, वाह। सर आपका आफ्टर बिफोर, हाँ सर। आप देख वाह, सकते हैं, अमेजिंग है सर। मेरे वाह, चेहरे हम लोग सर चेहरे को में भी हार्ट दे काफी सकते हैं, बदलाव आया है। क्लैप कर सकते हैं सर के लिए। जी सर। मैं नहीं, फेस रिजल्ट का बोल रहा था। फेस रिजल्ट में भी काफी बदलाव हुआ है, फेस में भी देख सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है सर। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपने पाया है सर। चलिए इसी नहीं तरह नहीं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए और बेहतरीन रिजल्ट्स आप अपना शेयर करते रहिए सर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं राम विनोद सर से बात करना चाहूंगी। हेलो। राम विनोद सर। हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग। जी सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड आप मॉर्निंग। ट्रेवलिंग कर रहे हैं क्या सर? बॉस में है, इससे परेशानी हो रही है। अच्छा हेलो। अच्छा सर, तो जी सर। सर क्या आप कंफर्ट हैं क्या सर अभी हाँ, बात कंफर्ट है। करने में सर? ओके हाँ। सर, ओके। सर आप, मेरा नाम राम विनोद सिंह है। मैं मधुबन ईस्ट चंपारण बिहार से इस कॉल पर कनेक्ट हूँ। बहुत सारे सेवरल डिजीज लेकर भाई मैं इस कॉल इसमें कनेक्ट हुआ था इस सिस्टम से। अब बहुत सारे फायदे मुझे हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन मेरा सही हुआ है। वेट लॉस फैट लॉस मैंने 8 kg किया है। उसके अलावा मेरा किडनी खराब हो रहा था। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था 1.40, जो अभी 1.07 पर आ गया है। जो 1.17 लेवल रहता है उससे कम हुआ है। क्योंकि मेरे किडनी में सुधार हुआ है। मेरा आई साइट खराब हो रहा था, जो अक्सर होता है डायबिटीज पेशेंट के साथ, कि उनको बराबर उनका चश्मे का पावर बढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे चश्मे का पावर डॉक्टर जांच के अभी घटाए हैं। तो किडनी भी में फायदा हुआ, आंख में फायदा हुआ, लीवर मेरा फैटी हो गया था, उससे मैं बाहर आ गया हूँ। और सबसे बड़ा, मैं कंस्टिपेशन से काफी तबाह रहता था। अब मैं कंस्टिपेशन मुक्त हूँ, मतलब कंस्टिपेशन मेरे पास नहीं है। और काफी अपने को हल्का महसूस करता हूँ। उसके अलावा मैं थका थका सा महसूस करता था। अब अब हमेशा इनर्जेटिक महसूस करता हूँ। पहले इतना थका थका महसूस करता था तक किसी काम को करने में मन नहीं लगता था। अब क्या है कि सुबह से शाम तक 10 बजे रात तक भी मैं काम करता रहता हूँ, फिर भी इनर्जेटिक रहता हूँ। अगर रात ना हो तो रात भर भी काम करूँ फिर भी नहीं थकूं। यह स्थिति हमारी हो गई है। और इसमें ज्वाइन हुए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 3 महीने की उपलब्धि है। अगर 2 साल 3 साल हो तो कितना फायदा होगा इसको समझा जा। वाह सर, वाह। सर आपने बताया आप बीपी, डायबिटीज, किडनी, कॉन्स्टिपेशन, आंख, इतनी सारी डिजीज आपके पास थी सर, तो आप मेडिसिन की संख्या बता सकते हैं क्या सर कि आप कितने और सारे टेबलेट्स या 27 साल कितने से, सारे मेडिसिन? जी जी। हाँ, 27 साल से हम डायबिटीज पेशेंट हैं, 1997 से। तो इसके चलते मेरा शुगर काफी बढ़ा रहता था, 300 400 शुगर आता था। अब मुझे 40 यूनिट सुबह और 40 यूनिट शाम इंसुलिन लेना पड़ता था। डॉक्टर कहते थे कि एक समय आएगा ऑयल आपके शरीर में डालना होगा। लेकिन अभी स्थिति है, वही डॉक्टर जो कहते थे कि पूरा बायल डालना होगा, वो जब पिछला बार हम उनसे मिलने गए तो वो कहे कि भाई 100 शुगर पेशेंट एक तरफ, आप एक तरफ, कैसे इतना व्यापक सुधार आप में हुआ है। तो मैंने अभी तक उन्हें वाह नहीं सर, वाह। बताया है कि हर्बल लाइफ का दिन है। ये बता रहे थे कि मेरे दवा को आप संयमित रूप से लिए हैं, इसके चलते ऐसा हुआ। तो अगले 5 जनवरी को, 13 जनवरी को मुझे जाना है। अभी जांच कराने के लिए मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। जांच रिपोर्ट के साथ 13 जनवरी को उनसे मिलूंगा। तब कहूंगा कि हर्बल लाइफ ने मेरे जीवन को बदल दिया है। 27 साल का रोगी अब एकदम रोग मुक्त होकर लगता है जिएगा। इंसुलिन मेरा बंद हो गया है, दवाएं सब बंद हो रही है। इसलिए मैं काफी अपने को हैप्पी और हेल्दी महसूस कर रहा हूँ इस वाह सर, कम्युनिटी वाह। से।
वाह सर, आपको इतना एक्साइटेड, आपके रिजल्ट को लेके इतना एक्साइटेड और आपको इतना स्वस्थ और एनर्जेटिक देख करके हमारे पूरे कम्युनिटी के सदस्यों को बहुत ही खुशी मिलती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे लास्ट में एक और रिजल्ट ले लेना चाहूंगी मंजर सर का। सर मंजर सर को अनम्यूट किया जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर, वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग। मैम। थैंक यू मैम। सुनने में लगता है कि पर्सनल हाइजीन बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मैम इसका जो भुक्तभोगी है, मेरा नाम मोहम्मद मंजर नुमानी है। मैं अभी शिवहर जिला बिहार से भी आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ, और हम भी अपने बिगड़ते हुए लाइफ, और मेरा एक ही मेन काम, मेरा मेन जो इंटेंशन था यहाँ आने का, वजन कम करना, क्योंकि हम ओवरवेट हो गए थे अपने बिगड़ते हुए लाइफ स्टाइल के कारण। और मैम थैंक यू, आज आपने सॉरी, इतनी अच्छी सी बारीकी से बताया कि आप एक पैर के नाखून से लेकर और जबान तक कैसे आपको पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं मैम। एक हैबिट का भी हमारे अंदर गड़बड़ी था मैम। मैं पान चबाने का आदी हो चुका था, या तो ऐसे समझिए मैम, मैं उनका गुलाम हो चुका था, जो भी एक हाइजीन में आता है, जिससे मेरे कलीग, मेरा बैकग्राउंड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, तो हमसे 3-4 फीट, जैसे कोरोना में कहता था ना 5 फीट दूरी पर, तो हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में वाइट कपड़ा ज्यादा चलता है, तो दूर से बात करते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू। इसने जब मुझे बजट फाइनेंशियल हुआ, तो हमारे कोच ने इतना अच्छा से समझाया कि अगर आप एक सिर्फ ये हाइजीन को छोड़ दीजिए, बुरी आदत को छोड़ दीजिए, तो आपका इतना अच्छा अमेजिंग वर्ल्ड का नंबर 1 नाश्ता आप ले सकते हैं और अपने बॉडी को सुधार कर सकते हैं। तो कोच ने जैसे कहा सर, और आज के डेट में मेरे पास मैं ये एकदम रियल है, जो हमसे देखे हैं लोगों ने। मैं दिन भर में 10 पान, और इतनी बुरी आदत थी मैम कि रात का रखा हुआ फ्रिज में पान सुबह खाली पेट खा लेते थे, और प्रैक्टिस भी करते हैं, तो एक आदत सा बन गया था, जो अभी भी देखिएगा मेरे टोन में पान वाली टोन आती है, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। तो थैंक यू मैम, इतना बारीकी से और उस चीज को याद दिलाने के लिए। तो हमने अपने जिंदगी से बहुत सारी चीजें को, अनहाइजीन को हाइजीन किया है मैम, और बहुत अच्छे से बॉडी को सुधार करके 32 kg फैट लॉस किया है। मैं भी अपने असद हुसैन सर की तरह, मैं भी अपने चेहरे को बहुत पतला किया है, और अभी आइडियल वेट पर, कुछ बस आइडियल वेट पर ही है। और थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू इस कम्युनिटी का, थैंक यू इस कोच का, थैंक थैंक यू यू इस सर, सेशन का मैम। थैंक यू सर। वाह सर, लग रहा है आपका स्किन का रिजल्ट आ रहा है शायद, हम लोग हाँ मैम, देखेंगे। दोनों बहुत रिजल्ट तो बहुत है मैम। टाइम को देखते हुए हमने सप्रेस किया है अपने रिजल्ट को, लेकिन ये रियल है। बहुत रियल रिजल्ट सब है मैम को, जो देख कर, जैसे अभी कैसे राम विनोद सर ने, देखिए मैम, ऐसा लगता होगा कि कहीं ग्रीन पर्दा पर बना दिया गया है, लेकिन ये एकदम रियल 30 kg का फैट लॉस है, और अभी 32 kg हो चुके हैं टोटल। और हमने ये रिजल्ट 6 महीना में ही ले लिया था, लेकिन अभी मेंटेनेंस के लिए हम लोग इसमें हैं, कि मेरी फ्यूचर में फिर ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो, और हम बहुत सारे फैमिली को भी मदद कर रहे हैं। और मेरा चेहरा भी बहुत पतला हुआ है। मैं तो सबसे ज्यादा, अगर हमसे पूछा जाए मैम, तो सबसे ज्यादा मैं इस रिजल्ट से खुश हूँ मैम। बिल्कुल, खूबसूरत दिखना सबको पसंद होता है सर। और इतना जब चेहरे में बदलाव आ गया तो सच में अमेजिंग थैंक यू रिजल्ट है मैम। सर। थैंक यू मैम। थैंक यू आज के थैंक यू सेशन के लिए, सर। थैंक यू। और अब मैं लास्टली जो हमारे गॉडली पर्सन है, जिन्होंने हमारे जीवन को बदला है, जिसकी वजह से मैं आज इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं उस गॉडली पर्सन से बात करना चाहूंगी, अमरिंदर सर से। अमरिंदर सर को अनम्यूट किया जाए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था आपका, और बहुत चीज आपने बतलाया है कि हमको अच्छा लगा है। आपके टॉपिक में कुछ ऐसा बिंदु था जो कि जल जमाव के बारे में आपने बतलाया है, तो उसमें एक जो आपने मलेरिया और काला जर के बारे में बतलाया, तो वाकई में उसमें एक सेंट फ्लाई होता है, जो बालू मक्खी जिसको बोलते हैं, वो राई के दाना के इतना छोटा होता है, और वो 6 फीट तक छलांग लगाता है, जिसका छिड़काव गांव घर में होता रहता है, और लोगों को उसका छिड़काव हर कमरे में करवाना चाहिए, क्योंकि 3 कमरे में करवाते हैं, अगर एक कमरे में नहीं करवाते हैं तो वो उसी कमरे में जा करके बैठ जाएगा। तो बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है। और वो जो मच्छर होता है, वो मच्छर भी जिस तरह जानवर कितने प्रकार का होता है, उसी तरह मच्छर भी कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है कि यह कौन सा दवा आया, छिड़काव हुआ, मच्छर तो काट ही रहा है, तो नॉलेज के कारण ऐसा लोगों में ऐसा आता है।
लेकिन आपने सही जानकारी दिया, इसके लिए बहुत थैंक्स। और मैं भी अपना बढ़ते हुए वजन को लेकर के ही आया था, और मैंने भी अपना 30 केजी वेट लॉस किया है। बहुत सारा बदलाव मैंने अपने आप में लाया है, और वो अनुभव मैं इस फैमिली के साथ बांट रहा हूँ, जो कि बहुत सारे फैमिली है जो कि यहाँ आकर के अपना अपना रिजल्ट दिए हैं। तो ये जान करके काफी अच्छा लगता है, और जितने फैमिली को रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को देखते हुए एक अमेजिंग सा मेरा आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। पहले का जो मेरा था वो एक लग रहा है जैसे खलनायक है, और ये कम्युनिटी का देन है जो हमें नायक बना दिया, लायक बना दिया। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ इस कम्युनिटी को, इस सिस्टम को, और इस अमेजिंग फ्यूल को। मैं थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो रिजल्ट तो सबका लेना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। और इतने सारे, मैंने खुद बताया आपको कि हमारी जिंदगी इस रिजल्ट से ही बदली है, और इतने सारे लोगों का रिजल्ट तो सच में कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है कि हम भी ऐसा क्यों ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब हमारे साथ बने रहें इतनी देर तक। तो सब लोग स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, और जिनका पहला और तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय करेंगे। आप सबों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अमेजिंग सेशन Nice मैम, नाइस session. सेशन, नाइस Nice, सेशन, amazing, wonderful session. Bye 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 everyone. everybody. नाइस Nice सेशन मैम, session. नाइस सेशन, Thank Welcome, you. ma'am. Have a nice day. Bye, everyone. Have a great day. Bye bye. Bye.